अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ला इक्राहा फ़िद्दीन क़द तबय्यनर रुश्दु मिनल गय्य फ़मन यकफ़ुर बित्ताग़ूति व युमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसक बिल-उर्वतिल वुस्क़ा ला इन्फ़िसाम लहा वल्लाहु समीउन अलीम। सलावत। अज़ीज़ान मोहतरम, अपनी इस मजलिस के लिए जो मजलिस भी है और प्रेजेंटेशन भी है, हमने जो उन्वान तय किया वो जैसा आपने मुलाहज़ा फरमाया टाइटल में, वो है कुफ्र बित्तागूत। और इसके लिए हमने सरनामा कलाम जिस आयत को बनाया, जिसकी तिलावत का शरफ हमने अभी अभी आपके सामने हासिल किया, वो सूरह बकरा की आयत नंबर 256 है। शिया ट्रेडिशन के मुताबिक इसे जुज़ माना जाता है आयतल कुर्सी का। सुन्नी हजरात इससे ठीक पहले वाली आयत 255 को ही आयतल कुर्सी मानते हैं। वो आयतल कुर्सी के साथ इस आयत की तिलावत नहीं करते। तो अब हम इस आय करीमा का आसान उर्दू में मफ़हूम देखते हैं। इसका आसान उर्दू में, आम फहम उर्दू में मफ़हूम कुछ इस तरह से है कि दीन में किसी तरह का जबर नहीं है। हिदायत गुमराही से अलग और वाज़ेह हो चुकी है। अब जो शख्स भी तागूत का इनकार करके अल्लाह पर ईमान ले आए, वो उसकी मजबूत रस्सी से मुतमस्सिक हो गया है, जिसके टूटने का इम्कान नहीं है। और खुदा समी भी है और अलीम भी है। ये तर्जुमा अल्लामा ज़ीशान हैदर जवादी साहब का है। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तो इस तर्जुमे पर नज़र डालने के बाद हम कोशिश ये करेंगे कि हम इस आया करीमा में कुछ कलीदी अल्फाज या कीवर्ड्स को पहचान के, की शिनाख्त करके और उनके मतलब के ऊपर खुसूसियत के साथ गौर करें। तो हमने ऐसे 5 कलीदी अल्फाज चुने हैं। उनमें पहला है रुश्द, दूसरा है गई, तीसरा है तागूत, चौथा उर्वाए वुस्का और पांचवा इन्फिसाम। आयत शुरू हो रही है ला इकराहा फिद्दीन से। दीन में कोई कराहत नहीं। दीन सोच समझ के, अपनी अकल से, अपनी रज़ा और रग़बत से इख्तियार करने का रास्ता है। उसके आगे इरशाद हो रहा है कि क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई, बेशक वाज़ेह कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया, साफ साफ कर दिया गया रुश्द को गई से। यानी दो चीज़ें अगर मुबहम थीं, एक दूसरे में पहचान मुश्किल थी, एक चीज़ रुश्द और दूसरी चीज़ गई, तो दोनों को बिल्कुल वाज़ेह कर दिया गया है। फ़मन यकफ़ुरु बित्तागूत, तो फिर जो कोई तागूत का कुफ्र करेगा, तागूत का इनकार करेगा, व युमिन बिल्लाह, और अल्लाह पर ईमान लाएगा, वाह के साथ है, याद रखिएगा। इस पर इंशाअल्लाह हम लोग आगे गुफ्तगू करेंगे कि दो बातें हैं, पहला कुफ्र तागूत का और दूसरा ईमान अल्लाह का। तो जब ये दोनों बातें कोई करेगा तो ऐसा है कि जैसे फ़क़द इस्तमसका, बस फ़ौरन उसने उर्वाए वुस्का को थाम लिया, उर्वाए वुस्का से मुतमस्सिक हो गया, उर्वाए वुस्का से जुड़ गया। और उर्वाए वुस्का ऐसी है कि जिसमें इन्फिसाम नहीं है। और अल्लाह ही समी यानी सुनने वाला और अलीम यानी जानने वाला है। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब इन तमाम कीवर्ड्स के मफाहिम को हम लोग इंशाअल्लाह एक एक करके
دیکھیں گے مختلف لغات سے کہ ان کے کیا مفہوم ہیں۔ تو سب سے پہلے رشد کے اوپر غور کرتے ہیں کہ رشد کا لغوی معنی کیا ہے، کیا مفہوم ہے۔ اس کے لیے ہم نے سامنے رکھی ہے این انگلش اینڈ عربک ڈکشنری، جو کہ 19ویں صدی کے اواخر میں جوزف کیٹافاگو نے لکھی تھی۔ تو اس میں یہ رشد کا مفہوم لکھتے ہیں ریکٹیچیوڈ، دا رائٹ وے۔ نیچے انہوں نے عربی ادبیات سے اس کے استعمال کی مثالیں دی ہیں، اتنی گہرائی میں جانے کی شاید ہمیں ضرورت نہیں ہے، اتنا کافی ہے کہ رشد کا مطلب ہے دا رائٹ وے۔ اور آگے دیکھتے ہیں تو ہمارے سامنے مصباح اللغات ہے، مکمل عربی اردو ڈکشنری، جو کہ مولانا ابوالفضل عبد الحفیظ بلیاوی صاحب کی ترتیب دی ہوئی ہے، جو استاد ادب ندوۃ العلماء لکھنؤ اور سابق استاد دارالعلوم دیوبند ہیں، اور مکتبہ برہان اردو بازار جامع مسجد دہلی سے شائع کی گئی ہے۔ مولانا لکھتے ہیں رشد کا مطلب ہدایت، راہ راست پر ہونا۔ رشد کا مطلب ہدایت یا راہ راست پر، صحیح سیدھی راستے کے اوپر، صحیح راستے کے اوپر، سیدھے راستے پر ہونا۔ اور اسی سے آگے دوسرے الفاظ بنتے ہیں رشدہ، رشدتا، جس کا مطلب ہوتا ہے حلال زادہ۔ آگے ایک اور ڈکشنری دیکھتے ہیں، اور یہ بہت ہی اہم ہے کیونکہ یہ خاص قرآنی الفاظ کی ڈکشنری ہے، قاموس الفاظ القرآن الکریم عربی سے اردو۔ اس کی تالیف فرمائی ہے الدکتور عبداللہ عباس ندوی صاحب نے، اور اس کا ترجمہ کیا ہے پروفیسر عبدالرزاق صاحب نے۔ شائع ہوئی ہے مکتبہ دارالاشاعت سے۔ یہاں دیکھیے انہوں نے جو عربی میں جو الفاظ کے مفاہیم بنتے ہیں عام طور پر ثلاثی سے، یعنی 3 حرفوں سے بنے ہوئے الفاظ سے، تو اس کی تشریح کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ رشدہ یرشدو سے ہے، تو اس کا مطلب ہے راہ ہدایت پانا، درست رہنمائی پانا۔ رشد جب رشد کی شکل میں بولا جاتا ہے تو اس میں مصدر ہے، اور اس کے 2 مفاہیم مولانا نے لکھے ہیں۔ پہلا ہے مرضی، رضا، پسند، یعنی ذہنی بلوغت، اپنے معاملات طے کرنے کی صلاحیت۔ اور ثبوت میں کلام پاک کے 4 سورے کی 6 آیت پیش کی ہے کہ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو۔ دوسرا مفہوم لکھتے ہیں کہ بھلائی کی بات، جو علم خدا کی طرف سے آپ کو سکھایا گیا اس میں سے کچھ بھلائی کی باتیں مجھے سکھا دیں، ایسا 18ویں سورے کی 66ویں آیت مما علمت رشدہ سے آپ یہ مفہوم لاتے ہیں۔ تو یہاں یہ بہت ہی اہم ہے، اس کے اوپر ہم لوگ غور کریں کہ رشد کا مطلب رضا، پسند اور ذہنی بلوغت۔ اب لا اکراہ فی الدین سے بات ہوئی تھی اور قد تبین الرشد پر پہنچی تھی، تو میں نے عرض کیا تھا کہ دین ہمیشہ رضا سے، سمجھ کے، پسند سے اور ذہنی بلوغت کے ساتھ اختیار کرنے کی چیز ہے، اور یہ تبھی ہو سکتی جب اس کی صلاحیت ہو انسان میں۔ اب دوسرا اس کے اپوزٹ، اس کا اینٹونیم، اس کی ضد ہے، جس سے کہ اس کو الگ، رشد کو الگ کیا گیا غی سے۔ غی کا مفہوم کیا ہے؟ جوزف کیٹافاگو لکھتے ہیں کہ غی کا مطلب ہے ارنگ، غلطی کرنا، اسٹرینگ، راستے سے بھٹک جانا، یا بینگ ڈیسیوڈ، یا دھوکہ کھا جانا۔ مصباح اللغات، الغیۃ والغیۃ، گمراہی۔ اور جیسے وہاں رشد کا مطلب حلال زادہ لکھا گیا تھا، تو یہاں لکھتے ہیں کہ گمراہی اصل مطلب ہے، اور کہا جاتا ہے کہ انہو ولد غیۃ، یعنی وہ ولد الزنا ہے۔ قاموس الفاظ القرآن الکریم میں دیکھیں ہم تو یہ غویا، یغویو، غین سے
बना है लफ्ज़ गलती करना, सीधे रास्ते से भटक जाना। और अलगई का मतलब जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है कुरान में, उसका लफ्ज़ी तर्जुमा है गलती। गलती यानी बहुत बड़ी गलती, बतौर मुहावरा या इस्तिआरा तबाह करना, सत्यानाश करना। तागूत का मतलब क्या है? और ये बहुत अहम लफ्ज़ है, मैं अर्ज़ कर चुका हूँ। तागूत का मतलब जोसेफ कैटाफागो लिखते हैं कि तागूत एंड विद द आर्टिकल तागूत, यानी अगर अलिफ लाम के साथ हो जैसा कि कुरान में इस्तेमाल हुआ है, तो इज़ ए नेम गिवन टू द डेविल, टू एनी सिड्यूसर एंड टू एनी आइडल। तो ये नाम अरबी में इस्तेमाल होने लगा शैतान के लिए, या फिर किसी भी ऐसे के लिए कि जो गुमराह कर दे, धोखा दे दे, जो राह रास्त से हटा दे। और फिर इसी मफहूम में आगे चल के आमतौर पर मुस्तमिल हो गया एनी आइडल, मतलब किसी तरह के भी बुत के लिए। और इसी से लफ्ज़ तागी उससे ज़्यादा वाज़ेह होता है कि रिबेल कोई बागी, ए लीडर ऑफ फैक्शन और इंसरेक्शन, रिफ्रैक्टरी, डिसोबीडियंट। मिसबाहुल लुगात में तागूत का मतलब है हर हद से तजावुज़ करने वाला, बदी और शरारत का सरगना, शैतान, माबूदे बातिल। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। कामूस से अल्फाज कुरान करीम में देखते हैं क्या मफाहिम हैं, तो इन्होंने तो गैन ये वाव इसका मादा है, इससे तगा, असल में इसका मतलब होता है हद से बढ़ जाना, हद से निकल जाना, पानी का तुग़यानी में आना। और कलाम पाक में सूरा 20 की आयत नंबर 24 में हज़रत मूसा से अल्लाह ताला का इरशाद का ज़िक्र किया गया है कि इज़हब इला फ़िरऔना इन्नहु तगा। इसको याद रखिएगा, फ़िरौन के लिए तगा का लफ्ज़ इस्तेमाल, तागूत का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है। फ़िरौन के पास हज़रत मूसा से हुक्म हो रहा है कि फ़िरौन के पास जाओ कि वो सरकश हो रहा है, वो तागूत होता जा रहा है, वो तगा कर रहा है। अब उसके दूसरे जो ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, तगौ, यतगा, तो इन चीज़ों पर बहस की है। और आखिर में तागूत, तागूत इस्म है, इसका मतलब झूठा खुदा, अल्लाह के सिवा जिसकी इबादत की जाए वो तागूत है, जिसकी इबादत की जाए वो तागूत है, अल्लाह के सिवा। सलवात भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। अब मैं आपके अज़हान आलिया में अल्लामा इकबाल का एक शेर याद आ गया, वो पहले आपके अज़हान में डालता चलूँ। तो फरमाते हैं कि मूसा और फ़िरौन और शब्बीर व यज़ीद, मूसा और फ़िरौन और शब्बीर, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यज़ीद। एक तरफ मूसा और फ़िरौन और एक तरफ शब्बीर और यज़ीद। इन दो क़ुव्वत अज़ हयात आमद पदीद, ये दो मुतहारिब क़ुव्वतें हैं कि जो ज़िंदगी के कारोबार में जो पैदा होती हैं और एक दूसरे के मुखालिफ होती हैं। इस मसले पर अल्लामा इकबाल ने बहुत सारे अशार कहे हैं कि खैर और शर का मारिका किस तरह से होता है। तो ये शेर ख़ास तौर से इसलिए मैंने आप हज़रात के सामने पेश किया कि ये मजलिस है, मजलिस अज़ा है, और इसमें इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का, उनकी शहादत का और जनाब ज़ैनब कुबरा का ज़िक्र इंशाअल्लाह हम लोग करेंगे। तो मिसाल वही है जो फ़िरौन से जो तागूत था, हज़रत मूसा के जिदाल की, जो रुश्द का नमूना थे, रुश्द और गई। तो कुछ लोग थे कि जिन्होंने रुश्द का साथ दिया, कुछ लोग थे जिन्होंने गई का साथ दिया। रुश्द का साथ देने वालों में सिर्फ आपको इशारतन आपके सामने इस बात का जिक्र करता चलूँ कि वो जादूगर जिनको फ़िरौन ने हज़रत मूसा के ख़िलाफ़ बुलाया था, उन्होंने फ़िरौन का कुफ्र करके कि जिसके लिए फ़िरौन ने उनको सख्त सज़ा दी, उनके हाथ पैर काट के उनको शहीद किया। तो फ़िरौन का कुफ्र करके, तागूत का कुफ्र करके हज़रत मूसा के ऊपर और अल्लाह के ऊपर अपने ईमान का ऐलान किया। तो उन्होंने क्या किया? कुफ्र बित्तागूत और ईमान बिल्लाह, दोनों सब कुछ। उसी तरह से शब्बीर और यज़ीद उसी तरह से दो मुतहारिब क़ुव्वतें हैं।
तो अब देखेंगे कि यजीद के साथ लोग गए और इमाम हुसैन इस्लाम के साथ गए, और ये हमेशा होता रहता है। यह हयात इसी तरह से ये दो मुतहारिब कुव्वतों को हमेशा पैदा करती रहती है। अब उर्वा वुस्का क्या है? तो जोसेफ कैटाफागो उर्वा का, वुस्का का मतलब तो हुआ मजबूत, बहुत मजबूत। उर्वा का मतलब क्या हुआ? जोसेफ कैटाफागो लिखते हैं कि द हैंडल ऑफ ए जग और फ्लैगॉन, ए लूप और होल फॉर ए बटन। यानी आप यूँ समझें कि जैसे अगर आप लोकल ट्रेन में सफ़र करते हैं, अगर आप बस में खड़े होकर सफ़र करते हैं, तो आप देखते हैं कि उसमें बहुत सारे हैंडल एक बार से, मजबूत बार से टंगे हुए होते हैं, ताकि जो लोग खड़े हों, खास करके दरवाजे के करीब खड़े हों, तो वो गिर पड़ने से बचने के लिए उन हैंडल को पकड़ लेते हैं। तो यही हैंडल जो है ये उर्वा है, इसी को उर्वा कहते हैं, उर्वा उसका। उसी तरह से जिन लोगों को कोह पैमाई का तजुर्बा है, जो माउंटेनियरिंग के बारे में जानते हैं, या तजुर्बा ना भी हो, जिन्होंने माउंटेनियरिंग के बारे में पढ़ा है या तस्वीरें देखी हैं या डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, उन्होंने देखा होगा कि माउंटेनियर कोह पैमा जो होते हैं वो अपने को एक दूसरे को एक मजबूत रस्सी से बांध लेते हैं, ताकि अगर वो कहीं फिसल जाएं तो किसी खाई में ना जा पड़ें, और उस मजबूत रस्सी से बंधे रहें, उसके सहारे पर रहें, तो उसे उर्वा कहते हैं। उर्वा मिसबाहुल लुगात में उर्वा मिनल इब्रीक व नहवहु छागुल, लोटे का दस्ता इसको कहते हैं, और काबिल एतमाद चीज़। तो काबिल एतमाद चीज़ जो हो उसको उर्वा कहा जाएगा। कामूस अल्फाज कुरान करीम में उर्वा का मतलब वही लिखा है, इसम, दस्ता, सहारा। और चूंकि ये कुरानी अल्फाज की डिक्शनरी है, तो आपने कुरान में जो इसका इस्तेमाल हुआ है उसी आयत से, जो हमने 256वीं आपके सामने पढ़ी, उर्वा वुस्का का जिक्र किया है कि उसका मतलब है मजबूत सहारा। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इन्फिसाम, इन्फिसाम का मतलब क्या होगा? इन्फिसाम का मतलब जोसेफ कैटाफागो लिखते हैं बीइंग कट और ब्रोकन इन, यानी कट जाए, टूट जाए, टूट जाना, इसको इन्फिसाम कहते हैं अरबी में। उसी तरह से कामूस अल्फाज़िल कुरानिल करीम में इन्फिसाम का मतलब है शिगाफ, टूट, शिकस्त, टूटना, अलग हुए बगैर बहुत ज़्यादा शिगाफ पड़ना, यानी क्रैक हो जाना। और यहाँ इसी आयत की मिसाल देते हैं ये, फ़क़द इस्तमसका बिल उर्वतिल वुस्क़ा लन्फ़िसाम लहा, उसने ऐसी मजबूत रस्सी थाम ली है जो कभी टूटने वाली नहीं है। किसने? जिसने कुफ्र किया तागूत का, याद रखिएगा, जिसने कुफ्र किया तागूत का और जो ईमान लाया अल्लाह पर, तो उसने ऐसा मजबूत सहारा पकड़ लिया है जो टूटने वाला, क्रैक होने वाला, ब्रिटल नहीं है कि टूट जाए और इंसान उसके बाद भी गुमराही में चला जाए। मिसबाहुल लुगात में फिसाम, इनफिसाम सीधे लफ्ज़ नहीं, लेकिन उसके माद्दे को लिखा है फसामा, फसमन, बाजूबंद वगैरह को बगैर जुदा किए हुए तोड़ना, अशई, काटना, और फुसम माने मकान का गिरना, यानी टूटन, फूटन, टूट जाना। ऐसा सहारा अगर हाथ में आ गया कि जो टूट जाए, मिसाल के तौर के ऊपर अगर कोई माउंटेनियर है और वो माउंटेनियरिंग में बजाय उस मजबूत रस्सी के किसी कमज़ोर सी बेल की डाल को ये समझ के, किसी कमज़ोर सी बेल को ये समझ के कि ये वो मजबूत रस्सी है, और उसके सहारे को पकड़ करके अगर एक खाई के ऊपर की ढलवा चट्टान के ऊपर पैर रखता है और वो वहाँ से फिसलता है, तो वो टूट जाएगी और वो खाई में जा पड़ेगा और बर्बाद हो जाएगा। सलवात भेजें मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। फिर से इस आयत को देखते हैं। इरशाद रब्बुल इज़्ज़त है, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कराहत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कोई कराहत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। गौर से सुनिएगा, ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई कराहत नहीं है, कोई ज़बरदस्ती नहीं है। अगर ज़बरदस्ती के साथ जो चीज़ हो वो चीज़ दीन नहीं हो सकती। दीन की शर्त यह है कि उसमें ज़बरदस्ती ना हो, वो सोच समझ के अपनी अक्ल के साथ, जैसे हमने रुश्द के मतलब में देखा था, हासिल की गई हो। आगे है, क़द तबय्यन रुश्दु मिनल गई,
कर डाला गया है रुश्त को गई से जुदा जुदा अलग अलग। यानी रुश्त और गई में अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि ये रुश्त है कि या गई है, तो दोनों के बीच एक वाज़ेह हद फासिल, एक ऐसी लकीर खींच दी गई कि अब उस लकीर से वाज़ेह है कि इधर इस एक तरफ रुश्त है, एक तरफ गई है, इकराह है नहीं। अब आपके मर्जी है कि यानी चूज करने वाले की मर्जी है कि वो रुश्त हासिल कर ले या गई हासिल कर लिए। तो अब रुश्त जो हासिल करेगा उसके बारे में आगे जो बयान हुआ है कि देखिएगा ये दो शर्तें हैं। फमन यकफुर बित्तागूते, तो जो कोई कुफ्र कर दे तागूत का, इसीलिए कुफ्र बित्तागूत हमने उन्वान रखा था। वयूमिन बिल्लाह फ़क़द इस्तमसका बिलुर्वतिल वुस्का, तो वो जुड़ गया उर्वा वुस्का से, मजबूत सहारे से जो कभी नहीं टूटेगा। अब इस पर खास करके गौर कीजिएगा कि कुफ्र बित्तागूत उर्वा वुस्का से जुड़ने की लाजमी और पहली शर्त है। तागूत के साथ कुफ्र करना सीखिए तागूत का, अगर चाहते हैं कि उर्वा वुस्का से जुड़ना है तो। बगैर तागूत का इनकार किए, बगैर तागूत का कुफ्र किए, बगैर कुफ्र किए, कुफ्र पहला ज़ीना है ईमान का, पहले कुफ्र फिर ईमान, तभी ला इलाहा इल्लल्लाह कहा जाता है, ला पहले इल्ला बाद में। तो इसीलिए यकफुरु बित्तागूते व यूमिन बिल्लाह। और दूसरी बात देखिएगा कि ये दो शर्तें यकफुरु बित्तागूत और यूमिन बिल्लाह वाव के साथ जुड़ी हुई हैं। जिन लोगों ने लॉजिक पढ़ी है या जिन लोगों ने आजकल बहुत से बच्चों ने प्रोग्रामिंग और कोडिंग पढ़ रखी है, तो वो बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे कि जब दो शर्तों को, दो कंडीशंस को एंड कॉन्कैटिनेशन के साथ जोड़ा जाता है, एंड डॉट के साथ, तो उसका मतलब ये होता है कि जब ये दोनों कंडीशन पूरे होंगे तभी नतीजा बरामद होगा, वरना नहीं होगा। यानी कुफ्र बित्तागूत और ईमान बिल्लाह दोनों चाहिए हैं उर्वा वुस्का से मुतमस्सिक होने के लिए इस आयत के बकौल। और कुफ्र बित्तागूत का जिक्र पहले हुआ, ईमान बिल्लाह का जिक्र बाद में हुआ। यानी कुफ्र बित्तागूत पहला जीना है, उससे पार करने के बाद ही ईमान बिल्लाह मिलेगा, वरना ईमान बिल्लाह नहीं मिलेगा। यूं समझिए कि कुफ्र बित्तागूत फर्स्ट सेमेस्टर है, जब आप पास कर जाएंगे तभी ईमान बिल्लाह के सेकंड सेमेस्टर में आप एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। कुफ्र बित्तागूत प्रिलिमिनरी टेस्ट है, जब आप ये पास हो जाएंगे तभी आप ईमान बिल्लाह हासिल कर सकेंगे। और जब ये दोनों कर लेंगे तो आप यूं समझें कि आपने अपने आप को वही माउंटेनियर्स की मजबूत रस्सी से बांध लिया जो टूटने वाली नहीं है। अब आप गुमराही में नहीं पड़ेंगे, ऐसा कुरान की ये आयत कहती है। इसीलिए जब कुफ्र की बड़ी बातें होती हैं, लोग कहते हैं काफिर है। हम कहते हैं भाई काफिर होना फ़ख्र की बात है, मुनाफिक मत होना, काफिर होना ज़रूरी है। तागूत का कुफ्र करो, कुफ्र किए बगैर अगर यूं ही चीज़ें मानते चले गए तो हर वो चीज़ जिसकी इबादत कर रहे हो ये समझ के कि ये खुदा की इबादत हो रही है, वो हर चीज़ तागूत है। और हर वो चीज़ जिसके बारे में ये सोच रखा कि ये इसका एहतराम इतना ज़रूरी है कि यही मज़हब है, और दूसरों को जो उसके बारे में गुफ्तगू करना चाहते हैं, जो ये देखना चाहते हैं कि हक क्या है, कहाँ पर रुश्त था और कहाँ से गई है, जब उसकी बात करना चाहते हैं तो काफिर का अगर शोर मचाते हो तो ये समझ लो कि अगर कुफ्र नहीं किया तो ईमान नहीं मिलेगा, जो चीज़ मिलेगी वो निफाक ज़रूर हो सकता है। तो मैं याद आ गया फैज़ का शेर, उनके नज़्म दुआ तवील नज़्म है उससे, और मैं ये दुआ कर रहा हूँ आज के जिनका दी पैरवी किज़्ब व रिया है, उनको हिम्मत कुफ्र मिले, जुर्रत तहकीक मिले। आप हजरात आमीन कहें, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। करबला में हम आए और करबला के मैदान को देखें। तबय्यन रुश्द व गई कहाँ हुआ इस्लाम में? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब आँख बंद हुई उस वक्त तक इस्लाम में मसलहतन सारे के सारे अरब के लोग दाखिल हो चुके थे,
और रसूल की आंख बंद होते ही ये अलग अलग फैक्शंस, अलग अलग तरह के लोग जो अलग अलग वजहों से इस्लाम से मुंसलिक हुए थे, वो अपने अलग अलग तशरीह और अलग अलग तरीक़े से इस्लाम की क़ुव्वत को अपने फ़ायदे के लिए अपने रास्ते पर ले जाने पर मुसिर हुए। तारीख़ गवाह है और आज के तारीख़दां यही कहा करते हैं आम तौर के ऊपर कि इस्लाम तो दर हकीकत कुरैश के रिवाइवल का, कुरैश की अपराइजिंग की कहानी है। तो कुछ लोग ऐसे थे जो कुरैश की अपराइजिंग की कहानी समझते रहे, और कुछ लोग ऐसे थे कि जो रसूलुल्लाह का जो इक्वलिटी का, बराबरी का, दुनिया से नाबराबरी को ख़त्म करने का, भाईचारे का जो पैगाम था उसको समझते रहे। तो इन दोनों के बीच तसादुम चलता रहा, वैसे ही तसादुम जैसे फ़िरौन और मूसा के बीच में चला था। तो वो तसादुम करबला में आके अभी तक, करबला से पहले तक तसादुम तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तैयबा से ही चलता रहा, मगर अभी तक अगर वाक़ई करबला तक ना पहुँचें तो तबय्यन रुश्द मिनल गई नहीं दिखाई पड़ेगा। यानी आम तौर के ऊपर, और आज आम तौर के ऊपर दुनिया में लोग इसी सिलसिले में कन्फ्यूज्ड हैं, कहते हैं ये भी राह रास्त पर थे, वो भी राह रास्त पर थे, और ये मुमकिन नहीं। अगर दो मुतहारिब गुरोह हों, दो लोगों में खून आशाम जंगें हो रही हों, दो तरह के लोगों में तलवारें चल रही हों, दो तरह के लोग एक दूसरे के जान के दरपे हों, तो आप कहें ये भी दुरुस्त थे, वो भी दुरुस्त थे, हम इनकी भी पैरवी करते हैं, उनकी भी पैरवी करते हैं, और दोनों में से किसी के बारे में क्रिटिकल एनालिसिस करने का हमें कोई हक नहीं है और हमें नहीं करनी चाहिए। तो ये अजीब बेतुकी सी बात है, और ये इसी को तलबी से हक व बातिल कहेंगे कि आप रुश्त और गई में तमीज़ ही नहीं कर पा रहे हैं कि ये भी दुरुस्त है, वो भी दुरुस्त है। ऐसा मुमकिन नहीं है। इस्लाम का सिर्फ एक वर्शन दुरुस्त है। हम ये आपसे, चूँकि ला इकराह फिद्दीन की बात है, हम आपसे कतई नहीं कहते कि आप वो वाला वर्शन मान लीजिए जो हम मानते हैं। आप खुद अपनी अक्ल इस्तेमाल कीजिए और दो में से एक का कुफ्र कर दीजिए, एक पर ईमान ले आइए। तो मैं आपसे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और यजीद की बात क्या करूं। आप अगर तबय्यन रुश्द मिनल गई देखना चाहते हैं तो रोज़े आशूरा करबला के मैदान में आप देख सकते हैं। एक तरफ हुर हैं, हुर इब्न यजीद रियाही, और एक तरफ साद इब्न एक तरफ उमर इब्न साद इब्न अबी वक़ास है। एक ने रुश्द हासिल किया है, एक गई में गया है। एक ने रुश्द हासिल किया, एक गई में गया है। आप कौन सी राह चुनना चाहते हैं, हुर की राह या पेसरे साथ की राह, यह आपका अपना ज़ाती मसला है। आप अपने तौर के ऊपर बगैर किसी एक राह के आप खुद से चुनें, और खुद से चुनने के बाद उस राह के ऊपर रहें। लेकिन जब तबय्यन रुश्द व गई हो चुका, तो जैसे हमेशा हुआ करता है, जालिम ताकतें ये चाहती हैं कि उस लकीर को कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने खींची थी, उस लकीर को जो करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों की, अपने असहाब की कुर्बानी देके वाज़ेह करने के लिए खींची थी कि रुश्द किधर है और गई किधर है, उसको अगर मिटा देने की कोशिश कर दी जाती, की गई जो मिटा देने की कोशिश, अगर वो मिट गया होता, वो मुबहम हो गया होता, वो फिर नहीं दिखाई देता, तो शायद फिर से कुफ्र, फिर से गई जीत जाता और फिर गई की बालादस्ती हो जाती। और ये कोशिश पूरी तरह से की गई कि इस वाक़ये की असलियत को फ़ौज यजीद छुपा दे, लेकिन उसके आगे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने तो करबला तक की जंग फ़तह की, और करबला और उनके पैगाम को लेके दमिश्क की जंग फ़तह करने वाली हज़रत ज़ैनब उलिया मकाम हैं। सो इक़बाल फरमाते हैं कि हदीस इश्क दो बाबस, करबला और दमिश्क। इश्क की कहानी के सिर्फ दो चैप्टर हैं, एक का नाम है करबला और एक का नाम है दमिश्क। यके हुसैन रकम करद, एक को हुसैन ने लिखा, दीगरे ज़ैनब, दूसरे को ज़ैनब ने लिखा। ज़ैनब उलिया मकाम जो असीर होके करबला से कूफे, कूफे से शाम, शाम का दरबार, साल भर की गिरफ्तारी, साल भर की अजियतें,
साल भर की ताब से गुजरी, वो हर कदम के ऊपर, खाह वो कूफे का बाज़ार हो या दमिश्क का बाज़ार हो या यजीद का दरबार हो, हक का ऐलान करती गईं। इस तरह ऐलान किया कि साल भर के अंदर अंदर सारे ममालिक महरूसा में असल बात फैल गई कि यजीद की फ़ौज ने नवासे रसूल को बेखता बेकसूर करबला के मैदान में घेर के शहीद किया है। और यजीद की शिकस्त इस बात से वाज़े हुई कि आखिर में उसने मजबूर होके इन लोगों को रिहा किया। सिर्फ रिहा नहीं किया, अब वही यजीद जो अपने फिरौनियत के, अपनी तागूतियत के ज़ोम में समझता था कि वो जो चाहे वो कर सकता है, वो खुद ज़ैनब कुबरा से पूछवाता है कि आप दमिश्क में रहेंगी या मदीने तशरीफ़ ले जाएंगी। जनाब ज़ैनब कहती हैं कि दमिश्क में रह के क्या करेंगे, हमें तो मदीने जाना है। और उसके साथ साथ एक फरमाइश या हुक्म कि उसको यजीद को मानना ही पड़ा, वो सादिर करती हैं। फरमाती हैं कि हम अपने भाई का मातम नहीं कर सके, यजीद से कहो कि घर खाली करा दे। वही यजीद जिसने इस तरह से गई और रुश्द को खलत मलत कर देने की, जिसने अपने गई को रुश्द का नाम देने की कोशिश की थी, वह अब इस पर मजबूर है कि खुद अपने दारुस सल्तनत में अपने ही खिलाफ, अपने ही जुल्म का पर्दाफाश करने के लिए इंतज़ामात करे। मकान का इंतज़ाम होता है, ज़ैनब वहाँ जाती हैं, मजलिस बर्पा करती हैं। वही यजीद हुक्म देता है कि शाम की औरतें जाएं और पुरसा दें। शाम की औरतें आती हैं, वाह हुसैना हो, वाह मोहम्मदा हो के नारे लगते हैं। फिर उसके बाद यजीद सिर्फ एक स्काउट दस्ते का इंतज़ाम करता है कि जो मुहाफिज दस्ते का, कि जो जनाब ज़ैनब को के काफ़िले को लेके उनकी मर्ज़ी के मुताबिक मदीने तक जाए। ज़ैनब कुबरा मदीने के लिए रवाना होती हैं, रास्ते भर हुसैन का पैगाम लोगों तक पहुंचाती हुई, यहाँ तक कि उनसे पूछा जाता है कि आप करबला हो के मदीने तशरीफ़ ले जाएंगी या सीधे मदीने जाएंगी। ज़ैनब उसी रास्ते से जाती हैं मदीने जिस रास्ते से आई थीं, वापस करबला जाती हैं। करबला में भैया का मातम। मैं कहूँगा बीबी, आपने करबला में मुजावरत ही क्यों ना कर ली, हुसैन के कब्र के ऊपर ही क्यों नहीं रुक गईं। मगर शायद ज़ैनब कहें कि अभी तो मदीना बाकी है। करबला से मदीना तशरीफ़ ले जाती हैं, मदीना पहुँचती हैं, वहाँ ऐलान होता है, अला क़ुतिलल हुसैन बे करबला, अला ज़ुबिहल हुसैन बे करबला, सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून, अला लअनतुल्लाहि अला क़ौमिज़ ज़ालिमीन।